Hello everyone, this is Akshita and welcome to my channel. In this video, we are going to discuss chapter number 6, Life Processes of Biology, class 10. So let's start. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि life processes क्या होते हैं. So life processes are the basic processes by which a living organism can sustain its life. यानी कि वो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ में सस्टेन करने के लिए. सो देयर आर बेसिकली 4 लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. अब अगर हम बात करें ओनली इन ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस की, तो इन सभी प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक मेन ऑर्गन होता है. टू परफॉर्म न्यूट्रिशन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन. To perform respiration, we have lungs. To perform circulation, we have heart. And to perform excretion, we have kidney. Circulation को हम transportation भी कह सकते हैं. और इसी के साथ साथ हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम भी है, जैसे कि to perform nutrition, we have digestive system. To perform respiration, we have respiratory system. To perform circulation, we have circulatory system. And to perform excretion, we have excretory system. So, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की. और इस चैप्टर में हम हर एक लाइफ प्रोसेस को सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं प्लांट्स में भी देखेंगे. So, let's start with nutrition. So, what is nutrition? Nutrition is the intaking of food and utilizing it. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने फूड को इनटेक करेंगे और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करेंगे. सो अब हम न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स पढ़ेंगे. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. तो ऑटोट्रॉपिक एक इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो इसका गुड एग्जाम्पल है प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हेटरोट्रॉपिक एक इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जिसका एक गुड एग्जाम्पल है ह्यूमंस. हम अपने फूड को खुद नहीं बनाते, या तो हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. So let's start with heterotropic mode of nutrition. So heterotropic mode of nutrition भी 3 mode of nutrition में divided है. First one is saprotropic, second one is parasitic and third one is holozoic. So saprotropic mode of nutrition is a type of nutrition in which living organisms depend on dead and decaying matter. सड़ी गली चीजों पर डिपेंड होते हैं. किसके लिए? फॉर फूड. फॉर एग्जाम्पल मशरूम हमेशा सड़ी गली चीजों पर ही ग्रो करता है. देन पैरासिटिक, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म्ड बाय दोज ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म. सो होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीते जागते इंसान पर वो डिपेंड होते हैं, इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म. जैसे कि अगर हम बात करें मॉस्कीटो की, तो मॉस्कीटो का जो फूड होता है वो होता है ब्लड. वो हमारी बॉडी से ब्लड को सक कर लेते हैं, ना ही हमारी डेथ होती है और उनकी फूड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है. लाइस, जुएं, वो भी हमारे सिर में जब हो जाती हैं तो वो हमारे हेड में से ब्लड को सक करती हैं और हमें मतलब हमारी डेथ भी नहीं होती है और उन्हें भी अपनी फूड रिक्वायरमेंट मिल जाती है. कसकटा बेसिकली एक प्लांट है जो कि उसे अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर डालो वो वहीं ग्रो करने लग जाता है. तो ये बात हो गई पैरासिटिक की. होलोजोइक में क्या होता है? ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं जो कि सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं बाय च्यूइंग, कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग इट एंड परफॉर्म्स डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. इसी डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि इसका एक गुड एग्जाम्पल है ह्यूमंस, और ह्यूमंस के साथ साथ अमीबा भी.
नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑटोट्रॉपिक इन डिटेल, सो ऑटोट्रॉपिक बेसिकली किस पर डिपेंड होता है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही क्या बनता है? फूड। किनका? प्लांट्स का। तो फूड क्या है? फूड, फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस। अब ये फूड मेकिंग प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? इजीली कोई भी कह देगा लीव्स, बट लीव्स में भी कहाँ? इन मीजोफिल सेल्स। क्यों होता है मीजोफिल सेल्स में? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अगर हम वापस 9th क्लास में जाएं तो हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने पढ़ा था कि सेल में, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, और प्लास्टिड्स भी दो तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और वो क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होती है उन्हें हम कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल, इसीलिए ही हमने उन्हें कहा क्लोरोप्लास्ट। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस वी नीड अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। तो इसी वजह से मीजोफिल सेल्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो होता है। नाउ व्हाट फोटोसिंथेसिस नीड्स, ये हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है। क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस को? वाटर, दैट इज H2O, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नाउ बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में वो कौन से दो मटेरियल हैं जो कि रॉ मटेरियल हैं? तो वाटर एंड CO2 आर द रॉ मटेरियल्स। व्हाई? बिकॉज वाटर इज टेकन फ्रॉम द सॉइल and CO2 is taken from the environment. So that is why they are the raw materials. Now, अब क्या फॉर्म होती है? What is the form of food in plants? इतनी देर से हम food कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो फूड क्या है? तो वो जो फूड है, जो फॉर्म बन रही है फूड की, वो है ग्लूकोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। लेकिन वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं, वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H10O5 होल ब्रैकेट N। Now what is the role of requirements of photosynthesis? अब रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, क्या फॉर्म है, मतलब किस में वो बना है फूड, ये हमने पढ़ लिया। ग्लूकोज बना है लेकिन वो स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में। अब रोल क्या है सबका? जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस में क्यों चाहिए होती हैं? वो फोटोसिंथेसिस में इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि उनके डिफरेंट रोल्स हैं। क्या रोल है? सनलाइट का रोल क्या है? वो सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो सोलर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है, किस फॉर्म में? सोलर एनर्जी की फॉर्म में। और ये जो सोलर एनर्जी है ये बाद में जब फूड बन जाता है तो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी। और क्या है वो केमिकल एनर्जी? ग्लूकोज। नाउ वाटर यानी कि H2O, ये किस फॉर्म में? ये अपने आप को स्प्लिट कर देता है और दो चीजें देता है, दैट आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इफ यू टॉक अबाउट CO2 अपने आप को रिड्यूस कर लेता है और हमें प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स। सो दीज वर द रोल्स ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इन दिस वीडियो I think इतना बहुत है. So we'll continue more on this chapter in my next video. Till then, please like, share and subscribe my channel. Thank you.